की पहाड़ी से सुंदर दृश्य। नीचे कुछ गांव हैं, खेत हैं, जंगल हैं और एक दूसरी पहाड़ी सामने दिखती हुई। ये देखिए, जंगल में होते हुए पहुंच रहे हैं संत भगवान के पास और देखते कि आज किस साधु के दर्शन होते हैं। वैसे जा तो वहाँ रहे हैं, यहाँ पहले हम आए थे, एक महात्मा जी का वीडियो बनाए थे और शायद वो हमारे ही चैनल पर फर्स्ट एंड लास्ट उनका वीडियो था। और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं महाराज जी, तो उनके शिष्य उनकी जगह पर आए हुए हैं, ऐसा बताया गया। और ज़्यादा उम्र भी नहीं है, अभी बाल्यावस्था ही कहेंगे, 18-19 साल की उम्र है। और आइए मिलते हैं ऐसे संत से और सुनते हैं उनके विचारों को। और देखिए, बिल्कुल जंगल में ये बहुत घनघोर। यहाँ से आप मार्केट में अगर माचिस की भी आवश्यकता पड़ती है तो आपको कम से कम 9 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, तब मिलेगा आपको मार्केट। अन्यथा कहीं आपको मार्केट भी नहीं है। जैसे हम प्यास लग रही है तो यहाँ कोई पानी की अब व्यवस्था नहीं है, अब आश्रम पे ही पहुँचेंगे, वहीं जल मिल पाएगा। हालांकि बरसात में तो ये नाले वगैरह चलते रहते हैं, बहुत पानी रहता है यहाँ पर, लेकिन इस समय हमारे लिए छोड़ो, यहाँ जो जीव जंतु रहते हैं, बानर वगैरह, उन्हें भी पानी नहीं। हाँ, हल्का हल्का नाले में पानी चलता है तो उसको पी लेते हैं। और देखो, पानी का नाम लिया तो पानी के दर्शन भी अभी कराता हूँ आपको कि कितनी ही मंद गति से जो नाला यहाँ इतना भयंकर रूप से बहता था। मैं तो बरसात में भी आया हूँ, लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ इतनी गर्मी होने के बाद टेम्परेचर यहाँ पर कम है जी, गर्मी कम है यहाँ पर। मतलब आनंद आ रहा है, इतना चलने के बाद भी ठंडक सी महसूस हो रही है। और ये देखिए, जल के दर्शन हुए तो ये पानी जो यहाँ पर जो जंगल में जीव रहते हैं, बानर आदि, तो वो पी लेते हैं, गिलहरी, बानर, ये सब। आइए चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं। इधर देखिए, पूरा जंगल का एरिया है, टोटल जंगल के सिवा और यहाँ कुछ भी नहीं है और बहुत शांति है जी, बहुत ही आनंद। ये देखो, जंगल में ऐसे ऐसे अजीब पेड़ देखने को मिलते हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं। इस पेड़ का तो हम पहले भी वीडियो में डाले थे। यहाँ हमारी बाइक खड़ी हुई है, देखो। और ये पेड़ का, इसका तना ही बड़ा अजीब है। हाँ, देखिए ना, मिलजुल कर रहना। आइए अब चलते हैं, यहीं पास में ये स्थान है जहाँ पहले हमने खड़ेश्वरी बाबा का एक वीडियो बनाया था, तो अब वहाँ पर उनके शिष्य आए हैं। तो आइए मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और शिष्य से और करते हैं उनके कुछ दर्शन। महाराज जी, वाह कितना सुंदर केले का फल, ये और गुलाब, वाह। ये देखिए, ये स्थान उस समय कुछ पड़ा हुआ था शायद, ये महाराज जी की शायद समाधि। चलो पूछते हैं, बात करते हैं फिर। ये कुटिया है जी, भगवान। अरे वो ये पहले मैं गुरु जी का फोटो ले लेता हूँ। इसी स्थान पे बैठ के उन्होंने हमें बहुत, मतलब इतना अद्भुत वीडियो, हमारा भी और शायद उनका भी सोशल मीडिया पे फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो था उनके साथ। हाँ, उनके साथ। ये तो
ठीक है। ओम नमो नारायण भगवान। ओम नमो। महाराज जी अपना शुभ नाम? हो गया महाराज के लिए छोटा सा नाम है नवीन गिरी। नरेंद्र गिरी। नवीन गिरी। नवीन गिरी। जी दादा। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि हमें भी बताया गया है आपको महाराज जी के शिष्य। जी दादा। अच्छा अच्छा। तो ये एक बहुत दुखद घटना रही। जी ये दुखद घटना रही। जी तो देखिए। ऐसा घटना की अब क्या हाँ कह सकते हैं, इसको कोई मान भी नहीं सकता हाँ। ऐसे घटना को। ऐसी घटना का कोई मान ही नहीं सकता। जब वो घटना होनी हो गई जी तब हाँ। खबर मिली। मुझे भी जब खबर मिली तो मैं भी स्तब्ध रह गया था जी कि दादा। ऐसा कैसे हो सकता है। जी और महान पुरुष रहे, तपस्वी पुरुष रहे। जी उनका पूरा भाषण हमारे यूट्यूब चैनल पर है। जी दादा। हाँ। और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, देखा भी। जी तो शायद लोग ये भी बताते हैं, उनके शिष्य ही लोग, काफ़ी लोग बताते हैं कि महाराज जी का अन्य कहीं वीडियो है भी नहीं। कुछ जी। लोग उनके शिष्य आते थे तो यहाँ छोटा छोटा क्लिप बना लेते थे, जी दादा। लेकिन वो अब उनके मोबाइल में वो सेव होगी तो होगी, नहीं तो इस तरीके से सुरक्षित कहीं नहीं है। नहीं है। हाँ, जो हम हमारे चैनल पे है, जो जी महाराज जी दादा का वो पूरा नहीं पूरा है। वीडियो है। पूरा वीडियो है जो उन्होंने हमें यहाँ भाषण दिया था, जी और चलते समय प्रसाद भी, चाय पिलाई थी हम लोगों को। जी। तो थोड़ा सा महाराज जी के बारे में आपको कब कैसे पता चला? और महाराज जी के बारे में वही पता चला था जब ये महाराज जी गजानन आश्रम में रहते रहे। अच्छा हम बहुत छोटे रहे, बाल्यकाल में रहे। अच्छा। अभी बाल्य तो अवस्था तो आपकी अभी भी नहीं है, कितनी होगी, 17-18 साल जी की? अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल या 20 साल होगा। हाँ 18-19, वही मैं अंदाज कर जी। रहा था, 18-19 साल की। हाँ तो बाल्यकाल में महाराज जी का नाम सुने रहे। अच्छा। तो एक खेप देखने भी गए रहे गजानन आश्रम। हम्म तो वहाँ गए महाराज जी का, तो पहले गजानन हम्म भगवान जी का दर्शन किए। हम्म हम बहुत वो समय रहे, हम्म हम बहुत छोटे रहे। हम्म। तो हम महाराज जी को एक नज़र से देखे। अच्छा। तो महाराज जी झूले में खड़े बस रहे। हम्म। हाँ तो दूरी से ही प्रणाम। हाँ, तो इसीलिए उनका नाम खड़ेश्वरी बाबा पड़ा था। जी दादा। खड़ेश्वरी तो बाबा दूरी कहते थे। से वो बम बम हाँ बोलते रहे। हाँ। किसी को पैर नहीं छुआना। हम्म। हाँ न अच्छा, किसी को। किसी से पैर नहीं छुआते थे? जी न किसी को आशीर्वाद देना। हाँ। हाँ बाकी जाओ देवता कहेंगे। अच्छा। देवता बिना बात नहीं करते रहे। हाँ हाँ हाँ। कोई भी नया आदमी अनजान आदमी हो, हम्म। महाराज जी उनको देवता ही कहते रहे। अच्छा अच्छा। हाँ हम्म। हम उन्हीं से ये सीखे। तो आप महाराज जी के साथ कितने समय रहे हैं? ज़्यादा समय तो नहीं रह पाए महाराज जी के समय, बाकी वही कहो गुरु महाराज जी का सेवा हम्म। अच्छा हमने तन से मन से लगन से, अच्छा। है ना, महाराज जी का सेवा किया अच्छा। निष्काम भाव से। हम्म। तभी हम ये आज यहाँ बैठे हैं। अच्छा। महाराज जी के साथ रहते रहते बहुत दिन बीत गए हैं। हम्म तो महाराज जी खुद हमको भगाए, हम्म बोले यहाँ रह रह के बस खाता पीता है, कुछ काम नहीं करता है। हम्म हाँ चल यहाँ से सीधा। हम्म यहाँ से हमको भ्रमण में भगाए। हम्म तो हम ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे सत्संग होते हुए जब चेतना चढ़ी, हम्म धीरे 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 धीरे, एक साथ तो नहीं आ पाए। हम्म धीरे 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 जब चेतना चढ़ी, जब धुना चिताने हुए, जब अखाड़े में पहुँचे, हम्म अखाड़े में पहुँचे जब धुना चिताने सीखे, हम्म तब जब हमको महसूस हुआ
कि अभी जब धुना चिताने पे जब लगता है, हम्म क्या लगता है, हम्म, गुरु लगता है, तो गुरु है ही नहीं है। अच्छा। हाँ, धुना चिताने समय गुरु चाहिए ना भाई, हम्म तो गुरु तो नहीं है। हम्म शिष्यों को गुरु गुरु कर जाता है, गुरु नहीं बना जाता। हम्म गुरु शिष्यों को गुरु कर जाता है, गुरु नहीं बना पाता है। गुरु ही बना देगा तो फिर वैसे रावण जैसे एक से गुरु एक। तो महाराज जी ने आपको दीक्षा दिया था क्या? जी, महाराज जी ने हमको दीक्षा दिया था। अच्छा जी, हमारी दीक्षा चढ़ ही रही थी। अच्छा हमारी दीक्षा यहाँ से शुरू नहीं हुई रही, हमारी दीक्षा गुरु पूर्णिमा से शुरू हुई रही। अच्छा। हाँ, जब हम सेवा करने लग गए, देखने लग गए दादाजी हमारे, हम्म दादा वेले उनमें देखने लग गए किसमें इसका रुचि है। अगर हमको तो 2-3 खेप भगाने लग गए। अच्छा। हाँ, हम्म बोले साधु बन के क्या करेगा, हम्म सद्दू बन के क्या करेगा, हम्म चल मैं तेरा शादी करा देता हूँ हम्म। कभी। हाँ, खुल के बोलते रहे दादा हमारे। तो शादी करने की इच्छा है नहीं है? नहीं, हम संसारिक गृहस्थी बसाने की कोई इच्छा नहीं, त्यागी के आए हैं संसार में को। कहा तो ये जाता है कि गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा होता है, जी, तो फिर गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं जाना चाहते? वही बात है हम्म दोस्त, ये गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम हम्म है ना। हम्म हम भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे हम्म। बड़ा सबसे आश्रम। बड़ा और सबसे उत्तम माना जाता है। जी, फिर गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं जाना चाहते? हम गृहस्थ आश्रम में रह के हम्म भगवान का सेवा पूजन भी कर सकते हैं। अभी ठीक बोल रहे हो, हम्म गृहस्थ में भी रह के कर सकता है। हम्म जो फकीरी में वो है, वो हम्म। गृहस्थ में नहीं है। मन लागा मेरे यार फकीरी हाँ, में। जो है। फकीरी में लगी है वो हाँ। घर वालों में नहीं है। आप जो बताना खोल के, अच्छा। अकेले में जो भजन है हम्म वो संग में नहीं है। अच्छा। जो अकेले का भजन हम्म है ना, वो संग का नहीं है। साथी तो है ही नहीं भजन का, भजन तो एक ही है। भजन में कहोगे साथी चाहिए तो भजन नहीं है। तो क्या ये साधु जीवन जो अपनाया जाता है ये आनंद लेने के लिए अपनाया जाता नहीं है? नहीं नहीं हाँ। नहीं नहीं, तपने के लिए दो। तपने? हाँ, नहीं तो तपस्वी बनने के लिए, तपने के लिए वही कह सकते हो। अच्छा। जागृत करने के लिए हम्म कोई दाल बाटी खाने के लिए बन जाते हैं। हम्म आप भी ठीक कह रहे हैं। हम्म हाँ, हम भी मान सकते हैं, कोई भी दाल बाटी खाओ, राम राम करते रहो, हम्म। नहीं, ऐसा सिस्टम अधिकांश हमने ये सुना है है। कि जी इस जीवन में आनंद आ रहा है। जी, तो क्या ये आनंद लेने के लिए साधु जीवन अपनाया जाता है? नहीं नहीं, लोभ हित के लिए, अच्छा। लोभ हित के लिए, जग कल्याण के लिए ये हम्म हम हम नहीं कह सकते, हमारे भाई हो, हम्म गुरु पीर हो, हम्म। ये सब अपनाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। तो कितना समय हो गया आपको ये साधु जीवन ये में? तो दादा कहेंगे तो बाल्यकाल से। बालकाल मतलब अभी तो बालकाल ही है आपका। जी, बचपन से अब तो हो गए थे। फिर भी कितनी अवस्था थी उस समय? हो गया, मान लो कहे जाए तो अभी तो मेरा उम्र 20 साल नहीं हुआ है। हाँ, 18-19 साल की उम्र हाँ, है तो जैसा अब कि आप मान बता रहे लीजिए थे। कहिए तो हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल का रहा होऊंगा। अच्छा, 10-12 साल के हाँ, रहे होंगे, फिर आप महाराज जी के संपर्क में आ गए। महाराज जी के संपर्क में नहीं आए। अच्छा हम जो बोलते हैं ना, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है बाबा जी से। अच्छा। इस संसारिक मोह को, मन को ऐसे हटाने हर कोई की बस की बात नहीं है। जो अच्छा। त्याग दिया वो त्याग तो एक ऐसी त्याग है जो है ना, हर कोई नहीं कर पाता है। तो आपके माता पिता ने कैसे इजाजत दे जी दी? जी जी, देवता, हम उसी को बताने की वर्णन करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। तो हमारे माता पिता यहीं दूर के ही हैं, अच्छा यहाँ से ज़्यादा नहीं, 10-12 किलोमीटर दूर का। अच्छा। अच्छा। हाँ, हमारा पिताजी भी हमारे दादा का भगत रहते रहे। अच्छा जी, हमारे पिताजी भी अच्छा। हमारे दादाजी का, अलवेले दादा का हम्म। भगत में जाने थे। अच्छा। उन्होंने कुटिया में बनाने के कुछ सहयोग की रहे। हम्म हो गया सहयोग के कि हाथ बटाना। हम्म। तो महाराज जी हमारे दादा के पहले ही मेरे बहुत गुरु बने रहे। हम्म। तो बाकी गुरु बनाने की मैं पूर्ण अभिलाषा में रहा, बाकी मेरे को कोई गुरु मिलता नहीं रहा। अच्छा। जी, मिले तो वही
आज के रूप देखने वाले, कलयुग में मांस खाने वाले, मदिरा खाने वाले, ये दंड फंद, पैसा ले लूंगा तेरा, ये ठीक कर दूंगा, वो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे में हमको फंसा लिए। अच्छा हाँ, मैं तो इस समय 6 साल तक बहुत पीछे काटा महाराज। अच्छा। हाँ, बड़े दुर्भाग्य से, बाकी माता पिता के आशीर्वाद कहो या गुरु महाराज जी के आशीर्वाद कहो, तब हमारे मुलाकात श्री महंत तो नहीं, हम अपने मुंह से बोल रहा हूँ, महंत श्री भोलागिरी महाराज जी का दर्शन हुआ, उनके साथ सत्संग होने की दर्शन हुई। तो महाराज जी के साथ रहते रहते, सत्संग करते करते, महाराज जी वही बताए हमको। 1 साल हुआ नहीं कि हमको यहाँ से भेजा दिए। हाँ, 1 साल नहीं हो पाया रहा ज़्यादा। अच्छा। हाँ, 1 साल होता ही कि मेरे को यहाँ से सीधा भगा दिए रहे, भगाए नहीं रहे, दूसरे जगह में अपने पहुँचा दिए रहे। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी मेरे को भ्रमण में शनावत भेजा दिए रहे। अच्छा अच्छा। अपने साथ लेके मेरे को वहाँ छोड़ के आगे रहे, अपने साथ स्वयं महाराज जी। अच्छा अच्छा। हाँ, दादा अलवेले ने हमको शनावत जाके वहाँ चादर विधि महाराज जी के करवाने के बाद, हाँ, तो वहाँ हमको छोड़ के आगे रहे। अच्छा। तो मैंने वहाँ महाराज जी का निष्काम भाव से 2 महीने सेवा किया राजराजेश्वरी मंदिर में। अच्छा। वहाँ से आने के बाद महाराज जी आए तो फिर यहीं आए, फिर अपने दादा के पास डेरे में 2 महीने काटने के बाद फिर आए, तो फिर यहाँ रहने लग गए। फिर यहाँ मेरे को दादा रखते ही नहीं रहे ज़्यादा दिन, फिर यहाँ से फिर भगा दिए, वही अमरकंटक भगा दिए रहे कि जाओ वहाँ रहना। अच्छा। हाँ जी। तो अपने साथ क्यों नहीं रखते थे वो? मेरी अब कुछ गलती रही ना, अब अच्छा वो गलती अब मैं अपने से कहूँगा तो वो नहीं बता सकूँगा। अच्छा अच्छा। है ना, मेरी कुछ गलती रही, हम भी कहते हैं। उस अवस्था में मैं पहले नहीं रहा उस लायक के, नहीं हो रहा, योग ही नहीं रही मेरी उस लायक के। ऊपर बताया ना, धुना चिताना सीखना पड़ेगा तब रहोगे, डेरा चलाना सीखो तब तो रहोगे। जाओ सीख के आओ पहले। अच्छा। हाँ, एक घर से मांग कर खा के बताओ। अपने घर से हो तो परिवार में, साधु में, कोई बाहर नहीं भेजा रहा है कि दूसरे घर भीख मंगाने भेजा रहा है, ऐसी बात छोड़े। खुद का गुरु भाई है, उनके महाराज है, वहां जाके हमको रोटी खाना है, मतलब धुना चेताना सीखना है, यही है। ऐसे ही सीखते हैं। जब तक धक्का नहीं खाएगा तब तक उसको ठिकाने नहीं आएगा। गुरु तो माल खिलाता है, दूसरा कोई थोड़ी देगा माल। नहीं, वो स्वयं तो काफी पढ़े लिखे थे। जी दादाजी, वो तो स्वयं बहुत पढ़े लिखे रहे, शिक्षित वेल आदमी ग्रेजुएट रहे। थे, अंग्रेजी कई भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। जी दादा। हाँ, तो आपने या महाराज जी ने आपसे ये नहीं कहा कि पहले शिक्षा ग्रहण करो उसके बाद साधु बनना? नहीं, शिक्षा ग्रहण हो गई रही हमारी। अच्छा बाकी वही बताया तो, फकीरी की भी कोई शर्त है। अच्छा। फकीरी की भी कोई शर्त है, एक घर से दूसरे घर मांगना पड़ता है, फाके में फिर जीना पड़ता है। फकीरी की भी कोई शर्त है, फाके में भी रहना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ जंगल में भोजन पानी की व्यवस्था तो कैसे? नहीं, महाराज जी सब करते हैं, महाराज जी के भगत। अच्छा। हाँ, महाराज जी के हमारे भगत कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं महाराज जी के। वो टाइम टाइम से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। जो भी कुछ कमी लगता है पूछ लेते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो जब महाराज जी के साथ ये दुर्घटना घटी उस समय आप कहाँ थे? मैं वही बताया, भ्रमण में रहा, भ्रमण में सीधा महसाना में रहा मैं। महसाना, गुजरात में रहा। अच्छा, गुजरात में महसाना। जी, मैं ऐसे भ्रमण करते करते वो वहां तक पहुंच गया। अच्छा, भ्रमण गुजरात में। गुजरात में वहाँ पता लगा आपको? जी, पता कैसे लगा? मेरे गुरु भाई ने बताया। आपके गुरु भाई ने बताया? जी, और ये खाड़े में चर्चा हुई साधु साधु में, हम्म। तो वहाँ भीमनाथ में आए। मैं भीमनाथ महादेव में रहता था, बड़ा भीमनाथ। अच्छा अच्छा। जी, गुजरात में बड़ा भीमनाथ मंदिर में रहता था, अच्छा निरंजन अखाड़े में। अच्छा। जी तो वहाँ से पता लगा? जी। तो आप तुरंत फिर वहाँ वहाँ से पहले तो नहीं आई दादा, ये तो पहले गई नासिक खबर, हमारे से आगे चली गई खबर हाँ। अखाड़े में। तो वहाँ से फिर
अखाड़े में साधु भाई गुरु भाई ये हम्म लोग हम्म सुनते 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 बताए दादा ऐसी मूर्ति नहीं रहे, तपस्वी मूर्ति रहे, बहुत लोग जानते रहे, हम्म प्रचार भी कितने तक हो चुके रहे। हम्म तो हो गया वही हमारे शाम को 7 बजे की 8 बजे की बात है, हम्म वहाँ खबर आई हम्म कि अमरकंटक के हम्म। भोला बाबा नहीं रहे। और उन्हें भोला बाबा से कम खड़ेश्वरी बाबा के नाम से ज़्यादा जानते थे शायद जी लोग जी जी। यहाँ। हाँ। हाँ भोला बाबा और खड़ेश्वरी बाबा। हाँ अमरकंटक में रहे तो भोला बाबा। अच्छा अच्छा। जी इधर आया था वो खड़ेश्वरी। फिर तो आप खबर सुन के यहाँ आ गए। जी वहाँ से हम सुबह ही हम्म। निकल चल। पड़े, वो भुज गया, भुज से फिर सीधा गाड़ी पकड़े, हम्म। वहाँ से सीधा अनूपपुर। तो आपको अंतिम दर्शन हुए महाराज जी के? महाराज जी का अंतिम दर्शन नहीं हुए, समाधि चढ़ने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच पाए आप? पहुँच पाया। अच्छा तो अच्छा। बाकी हमको तो दर्शन हो गया है, वैसा दर्शन शरीरिक दर्शन नहीं। शरीर का दर्शन नहीं हुआ। हाँ बाकी मन का दर्शन उनका। वैसे तो वो हमें हमेशा आपके साथ ही रहते जी हैं, दादा गुरु आप तो तो हमेशा समझ साथ तो ही रहे रहते हैं। हो। हम्म जी यही रहते हैं, उनका चाल चलन परिवर्तन जो तपस्या करे हैं वही दिख रहा है, हरा भरा बाग बगीचा उन्हीं का। बिल्कुल। ये उनका तप करे हुआ का हम्म। फल है, हमारे कहने से ये नहीं। अच्छा अच्छा। ये जगह ही दुर्लभ है। अच्छा, महाराज जी का शरीर कहाँ का था, है आपको कुछ पता? महाराज जी का शरीर हरियाणा से था लग रहा। हाँ, उनकी भाषा कुछ ऐसी लगती थी। जी बाकी हम कभी नहीं चर्चा किए बापू आप कहाँ से हो। अच्छा अच्छा। जी हाँ, उन्होंने एक बताया भी नहीं, नहीं लेकिन उनकी बाकी। भाषा शैली मुझे भी जी लगी। इनके प्रेमी बहुत भगत हैं, हम्म। वो बता सकते हैं। अच्छा अच्छा। इनके प्रेमी बहुत भगत हैं, हम्म। वो कुछ बता सकते हैं। कोई कोई आते हैं तो हमको भी उन्हीं के माध्यम से पता चला है कि हम्म। महाराज जी का शरीर हरियाणा से था। हरियाणा से थे। जी क्योंकि उनकी भाषा जो है जी कहीं कहीं, क्योंकि काफ़ी समय यहाँ हो गया था तो यहाँ की भाषा उन्हें आ गई थी, जी लेकिन फिर भी बोलचाल में मातृभाषा तो आ ही जाती है। जी तो मुझे उस समय लगा कुछ, हालांकि हमने भी नहीं पूछा, और महाराज जी ने शायद बताया नहीं बताया, ये हमें कंफर्म नहीं, वीडियो में होगा अगर बताया होगा तो। जी काफ़ी देर तक उनसे चर्चा हुई थी और काफ़ी उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई थी जी कि जो बड़ा अचंभित करने वाली थी। जी तो जैसे कि उन्होंने हमसे ये कहा था कि हर व्यक्ति नास्तिक है, आस्तिक कोई है ही नहीं। हाँ ये उन्होंने कहा तो मैं चौंक गया था। आस्तिक है क्या फिर? तो हमने कहा महाराज, हमने आप हाँ बोले, मैंने कह दिया सब नास्तिक हैं, आस्तिक कोई है ही नहीं। हाँ क्योंकि बड़ा उनका, उनके उनके ऐसे तर्क रहते थे, जी और फिर उसको उन्होंने उनका जस्टिफाई भी, जवाब भी देते रहे वो। हाँ उनको जस्टिफाई भी किया जी कि मतलब उस वीडियो में पूरा उनका वक्तव्य है। जी और हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देंगे उस वीडियो का, जी जो भी देखना चाहें तो वो वीडियो महाराज जी का देख सकते हैं। बहुत शुरू शुरू में तो जैसे ही हम कुटिया के अंदर आए थे तो इतना भयंकर गुस्से वाला उनका रूप था, जी तो ये लग रहा था जैसे अभी कुछ मारने लगेंगे, ईंट पत्थर वगैरह। लेकिन हिम्मत करके हम अंदर आए, महाराज जी को प्रणाम किया, थोड़ी बातचीत शुरू की, जी तो फिर बड़े प्रेम से बड़े कायदे से उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। हाँ, तो हमें अभी पता लगा कि आप उनके स्थान पे आए हैं, धूना चैतन्य किया है धूने को, जी तो इच्छा हुई कि आपसे मिला जाए। जी हाँ, तो इसी का। वही दादा अभी हमारे ज़्यादा सत्संग नहीं हुई है, वही सत्संग करने के लिए हम लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए गए रहे भ्रमण में मैसाना। तो हो गया, अब दुर्भाग्य से नहीं रहा वहाँ, दिखाई नहीं रहा दाना पानी। मैं कब भ्रमण करते करते हमको अच्छे अच्छे महात्मा मिले। अच्छा, जैसे स्वप्न में दर्शन होते हैं, जी कभी आपको जी जी आपके जी गुरु के दर्शन हुए? जी कुछ आपसे कह रहे हैं कुछ, जी जी है जी जी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी जी हुआ है। क्या हुआ? वहीं बताया मैसाने से। अच्छा, महसाणा में थे तभी? हाँ तभी हमको हो गए रही क्या? कि हमारे बापूजी खबर सुना मर्डर होने का, मैं शाम हाँ को सुना। हाँ। मैं बताया हूँ ना सवेरे आया हूँ, तो रात भर सोया हूँ, रात भर सो नहीं पाया। अच्छा। महाराज का देहांत होने का खबर सुनने का, हम्म सो नहीं पाया 2 बजे एक झपकी लग गई, झपकी में मैं सीधा एक झपकी में यहाँ पहुँच गया। 24 घंटा की रास्ता है गुजरात से यहाँ तक का, तो मैं एक झपकी में सीधा यहाँ पहुँच गया। अच्छा। हाँ झूठ नहीं बोलूंगा, धुनक सामने बैठा।
एक झपकी में मैं यहाँ पहुँच गया। अब आया यहाँ तो महाराज जी जिंदा रहे, जीवित रहे। मैं आया, महाराज जी को माथा टेका, अपने 2100 रुपया दान दक्षिणा दिया, ओमकार उठाया और बापू को थोड़ा सा गुजरात का प्रसाद दिया। और बापू मेरे को बोले कितना माल रखा है, कितना पैसा रखा है। अच्छा। हाँ, मैं बापू को निकाल के झोली में देने वाला रहा कि मेरी नींद खुल गई। अच्छा। हाँ, मेरे को महाराज बोले कितना पैसा रखा है, कितना माल रखा है। अच्छा। हाँ, तो मैं अपने झोली से निकाल के पूरा धरने वाला रहा उनके चरणों में कि मेरी नींद खुल गई। हाँ। अच्छा अच्छा। सुबेरे देखा मैसाना, सुबेरे भट से उठा सीधा भूत जाने के। मैसाने से टिकट कटा लिया मैं, मोबाइल से नहीं रहा, बाकी भारत के माध्यम से। अच्छा अच्छा। हाँ, महसाना से सीधा डायरेक्ट भुज के लिए, भुज से सीधा नूपुर। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए तो बहुत। तो महाराज जी हम यहाँ आए तो देखे, वैसा नहीं लगा हमको। हाँ, हम आते आते ही फिर बताए रहे, आते आते अपने भक्तों को भी बताए रहे कि ऐसा मत समझो, ऐसा मत समझो, आप होनी है। अब होनी तो बहुत बेकार हुई है, ये कभी होनी नहीं रही ऐसा होनी। मैं साधु साधु के साधु एक बदनाम करके चला गया साला। बिल्कुल यही बात है ना, एक नहीं साथ नहीं होनी रही, साधु 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 ही बदनाम कर दिया। अब चलिए ठीक है। गुरु की जो उनकी इच्छाएं थी या उनके जो आगे मार्गदर्शन में जैसा उन्होंने बताया उसको आगे बढ़ाइए और जी गुरु का नाम रोशन कीजिए। जी ये इसी यही हम कामना करेंगे जी और यही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी आपकी भी जी, कि उनका नाम आप रोशन करेंगे आगे कि ये बढ़ाएं। शिष्य खड़ेश्वरी बाबा के शिष्य हैं, जी भोलागिरी के शिष्य हैं। जब वो आपका परिचय लिया जाए तो उससे पहले गुरु जी का नाम आए जी तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया। जी। हाँ। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण। नर्मदे। नवनिर्मित समाधि।